नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमएसडी के बारे में। एमएसडी क्या होता है? मॉइस्चर सेंसिटिव डिवाइस। तो एमएसडी हैंडलिंग के बारे में आज बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में जो भी कंपोनेंट आते हैं, आईसी या ट्रांजिस्टर, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं मॉइस्चर को लेकर। थोड़ा सा भी अगर मॉइस्चर ऊपर नीचे हुआ तो वो रिफ्लो में ब्लास्ट कर जाते हैं या फिर वो कंपोनेंट ख़राब हो जाता है। तो आज एमएसडी मॉइस्चर सेंसिटिव डिवाइस की हैंडलिंग कैसे करते हैं, उसकी क्या पैकेजिंग के अंदर क्या क्या आता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है और किस टाइप का स्टोरेज करना चाहिए, तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम कंपोनेंट की पैकेजिंग कैसी होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जैसा कि आप लोग इमेज में देख रहे हैं, ये इमेज है राइट। जैसे ये आप इमेज देख रहे हैं, एक रील है जो एकदम वैक्यूम पैक है और उस रील के अंदर ये कुछ स्टिकर्स आता है। ये जो आपको दिख रहा है एक कागज़ का टुकड़ा या कार्ड बोलते हैं इसको, ये आता है। उसके ऊपर ये एक स्टिकर लगा होता है कॉशन का, उसके अंदर एक सिलिका जेल आता है। तो इन सब चीज़ों का क्या इंपॉर्टेंस है, उसको कैसे रीड करते हैं, उसकी क्या प्रिकॉशन है, उसके बारे में बात करेंगे राइट। तो सबसे पहले देखते हैं पॉइंट 1, एमएसडी। एमएसडी क्या होता है? मॉइस्चर सेंसिटिव डिवाइस आर कंपोनेंट्स दैट आर पैक्ड विद इन अ प्लास्टिक दैट आर सेंसिटिव टू डैमेज रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। मॉइस्चर सेंसिटिव डिवाइस ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि ह्यूमिडिटी से डैमेज हो सकता है। एटमॉस्फेरिक जो ह्यूमिडिटी है उसकी वजह से वो डैमेज हो सकता है राइट। एमएसएल क्या होता है? लोग बोलते हैं किस एमएसएल लेवल का कंपोनेंट है, तो ये देखेंगे एमएसएल क्या होता है। एमएसएल होता है मॉइस्चर सेंसिटिव लेवल। कंपोनेंट का एमएसएल जितना ज़्यादा, फ्लोर लाइफ उतना कम। एमएसएल होता है मॉइस्चर सेंसिटिव लेवल। द मॉइस्चर सेंसिटिव लेवल इंडिकेट द फ्लोर लाइफ ऑफ द कंपोनेंट, इट्स अ स्टोरेज कंडीशन एंड हैंडलिंग प्रिकॉशन आफ्टर द ओरिजिनल कंटेनर हैज़ बीन ओपन। जब भी आप ओरिजिनल कंटेनर ओपन करेंगे, जैसे ये इसका ओरिजिनल पैकिंग है राइट, आपको दिख रहा है, ये ओपन करने के बाद एमएसएल लेवल 1 के कंपोनेंट को हम अलग ट्रीटमेंट देंगे, एमएसएल लेवल 5 और 6 के कंपोनेंट को अलग ट्रीटमेंट देंगे। तो इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, क्या फ्लोर लाइफ होगा एमएसएल लेवल का, ये हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एचआईसी, ह्यूमिडिटी इंडिकेटर कार्ड। जैसा कि आप लोग ये इमेज में देख रहे हैं, आप एचआईसी है, इस पे ये छोटे छोटे डॉटेड हैं, कुछ डॉटेड ब्लू हैं, कहीं कुछ पिंक है। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये देख। ह्यूमिडिटी इंडिकेटर कार्ड्स, ए कार्ड ऑन विच ए मॉइस्चर सेंसिटिव केमिकल इज प्रिंटेड सच दैट इट विल चेंज कलर व्हेन द इंडिकेटेड ह्यूमिडिटी इज एक्सीड। इट मीन्स कि जो आपको पिंक दिख रहा है और ब्लू दिख रहा है, ये एक केमिकल डॉटेड होता है, यहाँ एक केमिकल प्रिंट होता है जो जैसे ही ह्यूमिडिटी को ऑब्जर्व करता है अपना कलर चेंज कर लेता है। तो एक पैकेट के अंदर भी अगर ह्यूमिडिटी बढ़ा तो हमें पता चल जाएगा कि अंदर किस लेवल की ह्यूमिडिटी थी। क्यों? क्योंकि ये इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर लेगा राइट। आगे देखते हैं इसके डिटेल्स में। मॉइस्चर सेंसिटिव डिवाइस इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री refer to electronics component or integrated circuit that are sensitive to moisture can be damaged if exposed to excessive humidity। कह रहा है कि मॉइस्चर सेंसिटिव डिवाइस वो होता है जो कि एक लेवल से ज़्यादा अगर ह्यूमिडिटी पा गया या एक लेवल से ज़्यादा ह्यूमिडिटी में उसको हमने रख दिया तो वो डैमेज हो जाएगा, और रिफ्लो के टाइम पे या सोल्डिंग के टाइम पे हो सकता है कि वो ह्यूमिडिटी उस कंपोनेंट को ब्लास्ट करे। तो नॉर्मली जो वीजीए, आईसी, क्यूएफएन और कुछ ट्रांजिस्टर भी होते हैं, ये सारी चीज़ें काफ़ी मॉइस्चर सेंसिटिव होते हैं राइट। ये देखिए कुछ ऐसा पैकिंग आता है मॉइस्चर सेंसिटिव डिवाइस का। या ये जो ट्रे है, ट्रे में आप देख रहे हैं नंबर ऑफ आईसी, इसकी भी पैकिंग होती है एकदम वैक्यूम सील इसी टाइप के बैग के साथ। इस बैग को बोलते हैं मॉइस्चर बैरियर बैग, MBB। तो आगे हमारे पॉइंट में MBB भी आएगा, इसको बोलते हैं मॉइस्चर बैरियर बैग। अब देखते हैं मॉइस्चर सेंसिटिव डिवाइस के ऊपर एक स्टिकर लगा रहता है। जो बैग है MBB, उसके ऊपर एक स्टिकर रहता है, उस स्टिकर पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखा रहता है। तो जैसे सपोज दैट ये स्टिकर है, इस पे पहला इन्फॉर्मेशन होता है MSL लेवल, कि जो उसके अंदर की कंपोनेंट है वो किस MSL लेवल का है, MSL 1 2 3 4 5 6। उस कंपोनेंट का फ्लोर लाइफ क्या है। फ्लोर लाइफ मीन्स कि जब एक बार हमने ओरिजिनल पैकेट कट कर दिया तो कितने देर तक हम उसको ओपन इन्वायरमेंट में रख सकते हैं। ओपन मीन्स एसएमटी के ओपन इन्वायरमेंट में। और थर्ड नंबर होता है जो इंपॉर्टेंट होता है यहाँ इन्फॉर्मेशन, बैग सील्ड। ये बैग कितना दिन पुराना है, कब सील हुआ था। कुछ और टाइप के देखते हैं ये कॉजन स्टिकर्स कैसे होते हैं। सपोज दैट एक ये है, मैंने अभी एक फोटो लिया है, इस पर लिखा है लेवल 3।
इट मीन्स कि जो इसके अंदर कंपोनेंट है वो लेवल 3 के हैं, तो लेवल 3 के हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। पैक्ड बॉडी टेम्परेचर कह रहा है कि ये जो कंपोनेंट इसके अंदर है इसका पीक टेम्परेचर अप टू 260 डिग्री तक आप ले जा सकते हैं। थर्ड नंबर है आफ्टर बैग इज ओपन, इसका फ्लोर लाइफ है 168 आवर्स। 168 आवर्स तक इसको किस इन्वायरमेंट में रख सकते हैं? लेस देन 30 डिग्री एंड 60% ऑफ ह्यूमिडिटी। इट मीन्स कि अगर ह्यूमिडिटी 60% से एक्सीड कर गया, ऊपर चला गया, तो हो सकता है 168 आवर से पहले ये कंपोनेंट खराब हो जाए। अगर आपने फ्लोर की ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर रखी है 60% तक, तो इस कंपोनेंट की फ्लोर लाइफ है 168। फ्लोर लाइफ मीन्स ओरिजिनल पैकेट से ये बाहर इतना देर रह सकता। अब जैसे सेकंड देखते हैं, सेकंड स्टिकर्स पे क्या है, इसमें है किस लेवल का कंपोनेंट है, ये भी लेवल 3 का कंपोनेंट है। कह रहा सेल्फ लाइफ इन सील्ड बैग, इट मीन्स कि जो सील्ड बैग के अंदर इसका 24 मंथ का सेल्फ लाइफ है। आफ्टर बैग इज ओपेंड 168 आवर्स इसका भी फ्लोर लाइफ है। ये वो कंडीशन दिया हुआ है कि 30 डिग्री से कम होना चाहिए और 6% ह्यूमिडिटी से कम होना चाहिए, 60% ह्यूमिडिटी से कम होना चाहिए फ्लोर लाइफ। अब जाके 168 आवर्स आप इसको यूज कर सकते हैं। देन ये लास्ट में दिया हुआ है सील डेट। पैकेट के अंदर एक सिलिका जेल होता है, जब भी आपने उस पैकेट को खोला होगा आपको ये एक सिलिका जेल मिलेगा। इस सिलिका जेल को बोलते हैं डेसिकेंट। डेसिकेंट क्या होता है? ऑब्जर्व करता है मॉइस्चर को, डेसिकेंट बोलते हैं जो भी ऑब्जर्व करता है। तो ये सिलिका जेल मॉइस्चर ऑब्जर्व करता है। द एयर इनसाइड द एमबीबी, एमबीबी क्या होता है? मॉइस्चर बैरियर बैग। द एयर इनसाइड द एमबीबी इज सक्ड आउट बाय वैक्यूम बिफोर सील। कह रहा है कि जो भी बैरियर बैग के अंदर एयर होता है उसको वैक्यूम करने से पहले सारा सक कर लेते हैं, लेकिन फिर भी देयर आर स्टिल सम एयर स्टिल लेफ्ट बिहाइंड। कितना भी सक करते हैं थोड़ा बहुत एयर की उसमें मात्रा रह जाती है उस बैग में। तो क्या होता है, ये सिलिका जेल उस एयर को ऑब्जर्व करता है, या फिर जो भी वहाँ ह्यूमिडिटी है उस एयर की वजह से जो ह्यूमिडिटी बनेगा ये सिलिका जेल पैकेट के अंदर होता है और इसको ऑब्जर्व करता है। नेक्स्ट है डेसिकेंट कैन नॉट बी रिसाइकिल और रीयूज। ऐसा नहीं कि कभी इस पैकेट से निकाले दूसरे पैकेट में डाल के फिर सील कर दिया, ये वन टाइम यूजेज होता है। क्यों? क्योंकि एक बार अगर इसने मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लिया फिर दोबारा इसकी कैपेसिटी नहीं है कि ये रिसाइकिल कर सकें, ये वन टाइम यूजेज है। ओके, अब बात करेंगे HIC, जो हमने पहले बात किया था ह्यूमिडिटी इंडिकेटर कार्ड। ह्यूमिडिटी इंडिकेटर कार्ड को हम डिटेल्स में देखेंगे कि इस पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, वो सारी चीज़ें। ये देखिए कह रहा लेबल 2 पार्ट। ये देखिए क्या 60%, 10% और 5%। इसका मतलब ये ह्यूमिडिटी कार्ड जिस भी कंपोनेंट में था वहाँ कितना मॉइस्चर लेवल पहुँच गया था वो बताएगा ये कार्ड। इसमें ये जो बीच में डॉटेड दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, ये होता है एक केमिकल डॉट जो कि ह्यूमिडिटी ऑब्जर्व करते ही अपना कलर चेंज करके पिंक कलर हो जाता है, राइट? जैसा ये देख रहे हैं। अभी पढ़ते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स है। द HIC इज प्लेस्ड इनसाइड द MBB टू मॉनिटर द लेवल ऑफ मॉइस्चर इनसाइड द बैग। इट मीन्स कि जिस बैग में पैक है उसके अंदर ये HIC कार्ड होता है। द कार्ड हैज अ फ्यू ब्लू सर्कल टू इंडिकेट्स लेवल ऑफ द मॉइस्चर बाय परसेंटेज। ये देखिए इसमें 3 सर्कल हैं, ये पहला 5% के लिए, दूसरा 10% के लिए, तीसरा 60% के लिए। अगर तो ये पहला सर्कल पिंक हो गया इट मीन्स कि 5% ह्यूमिडिटी उस बैग में पहुंच चुका है, उस कंपोनेंट के पास 5% ह्यूमिडिटी पहुंच चुका है। अगर ये सेकंड सर्कल पिंक हो गया इसका मतलब कि 10% ह्यूमिडिटी वहाँ पहुँच, और अगर ये थर्ड सर्कल भी पिंक हो गया तो आप समझिए कि उस बैग में जहाँ ये कार्ड है वहाँ 60% तक ह्यूमिडिटी पहुँच गया है, राइट? कलर ऑफ द सर्कल विल बी चेंज फ्रॉम ब्लू टू पिंक डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी इनसाइड द सील बैग। जैसा कि मैंने बताया कि सील बैग के अंदर कितना लेवल का ह्यूमिडिटी पहुंचा है वो ये सर्कल इंडिकेट। HIC कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड और रीयूज्ड। इसको भी हम रिसाइकिल और रीयूज नहीं कर सकते हैं, वन टाइम यूजेज है, वन टाइम यूज करो और फेंक दो। नेक्स्ट पैकिंग में नया HIC यूज करिए आप। उसके ऊपर जो डॉटेड होता है ब्लू कलर का वो एक केमिकल होता है जो मॉइस्चर ऑब्जर्व करते ही अपना कलर पिंक कर देता है, चेंज कर देता है। 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 क्या होता है? रिवर्सेबल। इट मीन कि जैसे ह्यूमिडिटी आएगा वो ब्लू से पिंक हो जाएगा और जैसे ही ह्यूमिडिटी वहाँ से खत्म हुआ वो वापस ब्लू हो जाएगा, तो ये रिवर्सेबल होता है। टाइप 2 होता है HIC नॉन रिवर्सेबल। इट मीन्स कि अगर एक बार ह्यूमिडिटी मिल गया और 10% हो गया तो चाहे ह्यूमिडिटी कितना भी कम हो जाए उस फ्लोर पे कलर चेंज नहीं होगा। तो जो नॉन रिवर्सेबल है ये हम कंपोनेंट में यूज़ करते हैं पैकेट में। ये देखिए डिफरेंट टाइप के ह्यूमिडिटी कार्ड इंडिकेटर आते हैं। मान लीजिए जो मुझे परसेंटेज मॉनिटर करना है वो 5, 10 और 15% ही करना है, तो मैं ये सपोज दैट मुझे 5, 10 और 60% तक बड़े रेंज का यूज़ करना है तो मुझे ये कार्ड यूज़ करना पड़ेगा मिडिल वाला। या फिर अगर हमारा रेंज मॉनिटर करने का होगा 10, 20, 30 और 40%, अगर हमें डिपेंड करता है कि कितने फ्रीक्वेंसी का हमें कार्ड चाहिए। ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी डिनोट करता है कि अगर 20% ह्यूमिडिटी हो गया तो ये पिंक हो जाएगा, 30% हो गया तो ये पिंक हो जाएगा। तो ये अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट
किस लेवल का कंपोनेंट उसमें है, कितना हमें मॉनिटर करना है, उस हिसाब से ये कार्ड सेलेक्ट करते हैं और कंपोनेंट के साथ रखें। आई होप क्लियर होगा। अब नेक्स्ट आते हैं ड्राई कैबिनेट। जब ह्यूमिडिटी की बात करते हैं एसएमटी फ्लोर पे, तो वहाँ ड्राई कैबिनेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट। ड्राई कैबिनेट को डेसिकेटर भी बोलते हैं। ड्राई कैबिनेट दो टाइप के होता है, एक होता है नॉर्मल जो बिना नाइट्रोजन के चलता है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करता है, राइट। ड्राई कैबिनेट कभी भी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं करता। जिस फ्लोर पे रखा हुआ है, जिस एसएमटी फ्लोर पे, उस फ्लोर का टेम्परेचर जो भी है ड्राई कैबिनेट के अंदर वही टेम्परेचर रहेगा। 1-2 डिग्री ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ये पैक्ड है, राइट। लेकिन ह्यूमिडिटी कंट्रोल का एक होता है N2 टाइप। N2 टाइप में क्या होता है कि उसके अंदर हम नाइट्रोजन पर्ज करते हैं। नाइट्रोजन क्यों पर्ज करते हैं? ह्यूमिडिटी कैसे आता है? जो ऑक्सीजन है उसके अंदर, जो उसके अंदर एयर है, उसके साथ जाता है मॉइस्चर। अगर ड्राई कैबिनेट से हम एयर निकाल दें, एयर निकालने के लिए क्या करेंगे? नाइट्रोजन पर्ज करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन कंपेरेटिवली सस्ता और हेल्थ रिलेटेड इससे कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए नॉर्मली हम नाइट्रोजन यूज़ करते हैं, रिफ्लो में भी, वेब सोल्डिंग में भी और इसमें भी। तो अगर हम इसमें नाइट्रोजन डालेंगे तो वहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा, वहाँ से बाकी एयर निकल जाएगा। अगर बाकी एयर निकल गया तो वहाँ से ह्यूमिडिटी खत्म हो जाएगा। तो एक आता है नाइट्रोजन बेस, एक आता है विदाउट नाइट्रोजन। इस ड्राई कैबिनेट की ह्यूमिडिटी लेस देन 10% होना चाहिए, और इसका डोर जितना ज़्यादा देर बंद रहेगा उतनी अच्छी ह्यूमिडिटी लेवल मेंटेन रहेगा। जैसे हमने डोर खोला कंपोनेंट निकालने या कंपोनेंट रखने के लिए, तो ह्यूमिडिटी लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर का जो एयर है वो तुरंत अंदर इंसर्ट करेगा और वहाँ जाते ही ह्यूमिडिटी लेवल डिस्टर्ब कर देगा। तो आपको कोशिश करना है जितना कम से कम टाइम के लिए डोर खोलना है और इसकी ह्यूमिडिटी मेंटेन करके रखना है, राइट। अब बात करते हैं MSA लेवल। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? MSA लेवल। कंपोनेंट का MSA लेवल क्या होता है, उसकी फ्लोर लाइफ क्या होती है। तो MSA लेवल 6 तक है। MSA लेवल 1, 2, 2A, 3, 4, 5 और 5A एंड 6। MSA लेवल 1 का फ्लोर लाइफ अनलिमिटेड होता है, अनलिमिटेड। बट उसमें कंडीशन क्या है कि ह्यूमिडिटी 80% से नीचे होना चाहिए और टेम्परेचर 30 डिग्री से कम होना चाहिए। सेकेंड, अगर MSA लेवल 2 है तो उसका फ्लोर लाइफ होगा 1 ईयर। इट मीन्स कि हम पैकेट से खोल के उस कंपोनेंट को 1 साल तक एसएमटी इन्वायरमेंट में रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं, सपोज दैट ये है 5, MSA लेवल 5 का फ्लोर लाइफ है 48 आवर्स। अगर 48 आवर्स के बाद आपको कंपोनेंट यूज़ करना है तो उसको बेक करना पड़ेगा। अगर फ्लोर लाइफ 6 के बारे में बात करते हैं, ये कह रहा मैंडेटरी बिफोर यूज़, आपको बेकिंग करना ही करना है। जब भी यूज़ करना है उससे पहले आपको बेकिंग ही करना है। इसमें क्या है? फ्लोर लाइफ, द टाइम विच इज अलाउड फॉर अ कंपोनेंट टू बी इन ओपन कंडीशन बिफोर गेटिंग सोल्डिंग ऑन द PCB। कह रहा सोल्डरिंग, कह रहा कंपोनेंट PCB पे सोल्डिंग होने से पहले खुले इन्वायरमेंट में ओपन फ्लोर पे कितने देर है, उसको बोलते हैं फ्लोर लाइफ। ये कितना देर रख सकते। इफ द कंपोनेंट इज ओपन फॉर मोर देन द डिफाइंड फ्लोर लाइफ, इट मस्ट बी बेक्ड बिफोर माउंटिंग ऑन द PCB। सपोज दैट लेवल 5 का कंपोनेंट है, 48 घंटा से ज़्यादा हमने उसको फ्लोर पे रख दिया ओपन में, तो जब भी उसको यूज़ करेंगे, जब भी रिफ्लो के लिए डालेंगे, उसको पहले बेक करेंगे उस कंपोनेंट को, तब जाके उस कंपोनेंट की प्लेसिंग करवाएंगे, राइट। लेवल 6 कंपोनेंट्स मस्ट बी बेक्ड बिफोर माउंटिंग। ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो ये हमेशा माउंटिंग से पहले इसकी बेकिंग करवानी जरूरी है। अब हम देखते हैं MSD कंपोनेंट स्टोरेज, कि किस कंडीशन में MSD कंपोनेंट को स्टोर करना चाहिए। ऑल MSD कंपोनेंट शुड बी स्टोर इन एन ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग पैकिंग। कह रहा है कि जो भी पैकिंग आया उसका मैन्युफैक्चरिंग पैकिंग, उसको उस ओरिजिनल पैकिंग में ही रखो। ऐसा नहीं काउंट करने के लिए हमने पैकिंग खोल दिया, फिर उसकी कहानी ख़राब हो जाएगी। ओरिजिनल पैकिंग में ही उसको रखना है। इफ़ द कंपोनेंट आर ओपन फॉर काउंटिंग, इंस्पेक्शन और वेरिफिकेशन, द सेम नीड टू बी स्टोर इन द डेसिकेटर। कह रहा कि अगर आपने पैकेट खोल दिया तो उसमें एयर चला गया तो उसको आपको ड्राई कैबिनेट में रखना। अब आप नॉर्मल फ्लोर पे उसको नहीं रख सकते, या फिर वापस उसको वैक्यूम सील करिए, उसमें नया सिलिका जेल डालिए, तब जाके आप बाहर रख सकते हैं। MSD कंपोनेंट लोडिंग। अब SMT में लोडिंग के टाइम क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है अगर MSD कंपोनेंट है तो? ओपन ओनली 1 पैक ऑफ द कंपोनेंट। ऐसा नहीं कि अगर हमें हज़ार का 2 रील मिला तो दोनों एक साथ खोल के हमने स्प्लाइसिंग कर दिया, नहीं। एक टाइम पे एक ही रील खोलना है, जब तक वो खत्म ना हो जाए दूसरा पैक्ड रखो, एकदम ओरिजिनल पैक। इफ़ देयर इज ए मशीन डाउन और लाइन स्टॉप मोर देन 2 आवर्स, MSD कंपोनेंट मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द मशीन एंड स्टोर इन द डेसिकेटर। कह रहा है कि अगर मशीन ब्रेकडाउन में है या लाइन स्टॉप है तो MSD कंपोनेंट को निकालिए और तुरंत ड्राई कैबिनेट में रखिए। क्यों? क्योंकि इसका फ्लोर लाइफ कम हो रहा है जितना आप बाहर रखें। MSD कंपोनेंट रिवर्क प्रोसेस, अगर कोई MSD कंपोनेंट लगा है PCB पे तो उसको रिवर्क करने
से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, एक बार ये देखिए। इफ़ MSD कंपोनेंट नीडेड टू बी रिमूव फ्रॉम PCBA, द PCBA मस्ट बी बेक्ड फॉर 48 आवर्स एट 125 डिग्री सेल्सियस। क्यों कह रहा है? मान लीजिए हमने PCB बना के SMT में रखा है, उसके अंदर थोड़ा सा भी मॉइस्चर चला गया उस कंपोनेंट के ऊपर, और अगर हम रिवर्क करने के लिए उसको हीट देंगे, एक IC है उसको रिमूव करने के लिए हीट देंगे, उस पर हॉट एयर गन मारेंगे, तो क्या होगा कि वो कंपोनेंट ब्लास्ट होने का चांस होता है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव है। तो उससे पहले आप 48 आवर्स 125 डिग्री सेल्सियस पे उसको बेक करिए, तब जाके कंपोनेंट रिवर्क करिए। फॉर रिवर्क MSD कंपोनेंट मस्ट बी टेकन फ्रॉम द डेसिकेटर। रिवर्क के लिए जो भी आप कंपोनेंट ले रहे हैं वो आप ड्राई कैबिनेट से लाइए। द कंपोनेंट टू बी रिप्लेस नीड टू बी डन इमीडिएटली बिफोर द माउंटिंग। जो भी कंपोनेंट आप रिप्लेस कर रहे हैं उसको निकालिए और तुरंत फेंक दीजिए, कहीं मिक्स ना हो जाए। फ्लोर लाइफ ऑफ द कंपोनेंट मस्ट बी ट्रैक ड्यूरिंग द रिवर्क प्रोसेस। रिवर्क प्रोसेस में भी आपको उसका फ्लोर लाइफ ट्रैक करना है। ऐसा नहीं कि ड्राई कैबिनेट से निकाला, रिवर्क स्टेशन पर रख दिया और 10 दिन रखा है, वहाँ भी आपको उसका फ्लोर लाइफ ट्रैक करना है रिवर्क स्टेशन पर भी। अब ट्रैकिंग देखिए, 2 टाइप की ट्रैकिंग कर सकते हैं, या तो हम MES के थ्रू MSD कंपोनेंट की लाइफ ट्रैकिंग कर सकते हैं, या फिर मैनुअल। तो अगर MES के थ्रू कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पैकेट कितने बजे खुला, कब तक हमने यूज़ किया, कब उसको ड्राई कैबिनेट में लगे, ये हम बारकोड के थ्रू या उस कंपोनेंट को स्कैन करके ट्रैक कर सकते हैं, राइट। बट अगर हम मैनुअल कर रहे हैं तो हमें क्या चैलेंजेस फेस करने होंगे। मैनुअल ट्रैकिंग, ए लेबल इज इम्प्लीमेंटेड टू ट्रैक द फ्लोर लाइफ ऑफ द कंपोनेंट एंड ईच एक्टिविटी इज ट्रैक्ड ऑन द लेबल। द लेबल इज प्लेस ऑन द MBB। कह रहा है कि जो भी मॉइस्चर बैरियर बैग है उसके ऊपर एक लेबल होना चाहिए। जब भी आप बैग ओपन करें ड्यूरिंग लोडिंग प्रोसेस, कंपोनेंट आप लोड करने के लिए बैग ओपन करेंगे, उस टाइम ये लेबल तुरंत चिपकाइए और उस पर डेट डालिए, टाइम डालिए कि कितने बजे हमने इसको ओपन किया, राइट। वंस द बैग इज सील्डेड और केप्ट इन डेसिकेटर द सेम नीड टू बी ट्रैक। कह रहा है कि अगर हमने मान लीजिए 4 घंटे चलाया, उसको वापस पैक किया या फिर हमने ड्राई कैबिनेट में रखा, तो जो लेबल उस पर लगाया हमने, उस पर आप लिखिए कि इतने बजे हमने ओपन किया था, इतने बजे वापस ड्राई कैबिनेट में रख दिया। तो उस समय पता चल जाएगा कि कितने देर बाहर SMT में रहा, फ्लोर लाइफ कितना उसका ख़त्म हो चुका है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपोनेंट हैंडलिंग के लिए, जो मॉइस्चर सेंसिटिव कंपोनेंट होते हैं। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।